श्रीयुत शंकराचार्य अपने अपने मत प्रस्तुत करेंगे, जिसकी बात सर्वमान्य एवं प्रभावशाली होगी, वही इस शास्त्रार्थ में विजयी माना जाएगा। श्रीयुत मंडन मिश्र ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या और 33 करोड़ देवी देवताओं का अस्तित्व, इन परस्पर विरोधी कथनों की विवेचना कैसे संभव है? ब्रह्म यानी ईश्वर की सत्ता तो सर्वोपरि है, किंतु जगत मिथ्या की अवधारणा से मैं सहमत नहीं। यदि जगत मिथ्या है तो शिव, ब्रह्मा, विष्णु, पूजनीय शक्तियों के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जो प्रत्यक्ष जगत यानी संसार हमारे सामने उपस्थित है, उसे हम मिथ्या कैसे कह सकते हैं? आचार्य शंकर ने जगत के साथ साथ 33 करोड़ देवताओं को भी मिथ्या ठहराकर क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है? ये स्पष्ट नहीं। शंकराचार्य कृपया अपना मत स्पष्ट कीजिए। परम विद्वान श्रीयुत मंडल मिश्र का भ्रम मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि संपूर्ण संसार झूठ और छल का। अभी तो इसका आशय ये है कि संसार के प्रत्येक प्राणी परम तत्व ईश्वर का ब्रह्म का निवास है। जगत एक पृथक वस्तु नहीं, अभी तो उसी परम सत्ता का विस्तार। और इस काल में यदि हम मानवों की जनसंख्या से अन्य जातियों को सम्मिलित करें तो संख्या लगभग 33 करोड़ आती है, क्योंकि प्रत्येक जीव में ईश्वरीय अंश कहा गया है। इसीलिए देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। सूक्ष्म रूप से देखें तो ज्ञात होता है कि एक ही ईश्वर की अनेक शक्तियों के अलग अलग नाम हैं। इस कथन की सत्यता का प्रमाण जैसे सूर्य में 7 रंग हैं, उन रंगों को लाल, हरा, नीला, पीला आदि अनेक रंगों से जाना जाता है। हरी किरणें पराबैंगनी किरणों के नाम से भी जानी जाती है, किंतु गुण, नाम और कार्य में अलग अलग होने पर भी वे एक ही सूर्य का अंश है, और अनेक किरणों के होने पर भी सूर्य एक है। ठीक उसी प्रकार एक ही ईश्वर की अनेक शक्तियों को हम अलग अलग देवी देवताओं के नाम से भी जानते हैं। जैसे निर्माण की शक्ति ब्रह्मा, पालन एवं विकास की शक्ति विष्णु, अवनति एवं संहार की शक्ति शिव को कहा गया। जिस प्रकार जल का मूल तत्व एक है, किंतु सागर का जल, नदी का जल एवं पात्र का जल अलग अलग नामों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार एक ही ईश्वर की अनेक शक्तियों को हम अलग अलग देवी देवताओं के नाम से भी जानते हैं। आत्म तत्व क्या है? प्रत्येक मनुष्य का भिन्न अस्तित्व, उसकी इच्छाएं और अवधारणाएं ही आत्म तत्व है। सर्व आत्म एक, अर्थात सभी प्राणियों में एक ही तत्व आत्मा शरीर में स्थित है। वह किसी को दिखाई नहीं देती, किंतु हम प्रत्येक शरीर को सत्य मानकर आत्मा को नकार देते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के सम्मुख मेघ आने पर सूर्य उससे छुप जाता है, किंतु सूर्य का अस्तित्व तो बना ही रहता है। ठीक उसी प्रकार शरीर में छुपे होने पर भी आत्मा तो रहती ही है। तो क्या विभिन्न व्यक्तित्वों की अवधारणा कुछ नहीं? बताइए, मैं कौन हूँ? तत्त्वमसि, अर्थात वह तू ही है, तुम ही ब्रह्म। तो फिर आप कौन हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही। मैं ही ब्रह्म। यदि सभी प्राणियों में ईश्वर का ही अंश, तो धरती पर दुर्जनों और दुराचारियों का अस्तित्व क्यों? जिस प्रकार दुग्ध में खटास की मात्रा बढ़ जाने पर वह दही एवं मिठास की मात्रा बढ़ जाने पर वो मिष्ठान बन जाता है, किंतु मूल तत्व दुग्ध तो उसमें रहता ही। ठीक उसी प्रकार भिन्न वातावरणों के व्यक्तियों और उनकी विचारधाराओं में मूल ईश्वरीय तत्व एक है। क्या धर्म प्रचार के लिए कर्मकांड आवश्यक है? जब घर घर में होने वाले अग्निहोत्र से आकाश घूमित हो जाए तो धर्म का प्रचार कैसे नहीं होगा? धर्म साधना के साधन देश, जात और काल के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार
प्रकार हम शरीर की रक्षा के लिए ऋतु के अनुसार भोजन एवं वस्त्रों का चयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार देश की रक्षा के लिए भी हम धर्म का चयन करते हैं। यदि वैदिक धर्म की आत्मा जीवित रहे तो राष्ट्र जीवित रहे। यदि आत्मा ही नष्ट हो जाए तो कर्मकांडी रूपी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। और जिन मानचिन्हों की हमारे वीरों ने प्राणों की आहुति देकर रक्षा की है, वे बेदागी प्रवृत्तियां नष्ट नहीं की जा सकती। सत्य और आदर्श के लिए कब बलिदान नहीं हुए? त्याग और बलिदान की दुहाई युक्ति संगत नहीं है। तपस्याओं के फलस्वरूप जिन वेद सूत्रों की उत्पत्ति हुई, क्या वे वेद विरुद्ध है? क्या अर्जुन के मोह और अकर्ण्यता को भंग करके उसमें पुनः पुरुषार्थ का प्रकाश करने वाली गीता क्या वेद नहीं है? तो क्या कर्मकांड समाप्त हो जाएगा? समाप्त क्यों? अब तो उसका सही रूप सामने लाना है। जो सत्य शिव जीवन ईश्वर का आविष्कार, जीवन क्रियाओं समर्पित करना ही यज्ञ, विलासिता का त्याग, बलि और संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना ही सच्ची देव परिक्रमा। हमारे संस्कार इसी रूप। आजकल की कुछ अराजक प्रवृत्तियों को इसी भावना के आधार पर रोका जा सकता है। वृक्ष में बीज को दें, पानी देने से पुनः फल एवं बीज प्राप्त करें। उसे काटने से नहीं, आओ उसे बढ़ाएं। अध्यात्म के आधार पर राष्ट्र चेतना जगाएं। श्रीयुत शंकराचार्य ने हर पूछे गए प्रश्नों की एक सुस्पष्ट तार्किक व्याख्या देकर यहाँ बैठे जन सामान्य के साथ साथ सभी विद्वानों का मन मोह लिया। हम आपकी विद्वता का सम्मान करते हैं। आप इस शास्त्रार्थ में विजयी हुए। शंकराचार्य, मैं धन्य हूं। आपने इतनी कम आयु में जो विलक्षण ज्ञान प्राप्त किया, उससे मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। मैं आज से आपको अपना गुरु मानता हूं। शंकराचार्य की जय, शंकराचार्य की जय। वेद हमारे आर्यभट्ट प्रगति। तो सुरेशाचार्य, आज से मेरे प्रिय शिष्य अष्टमानव, पदम्बा एवं त्रोटक की भांति तुम भी मेरे अभिनाम रहोगे। आज से तुम सुरेशाचार्य के नाम से भी जाने जाओगे।